والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم क्या हुएगा सुनोगे अगर कान धर के तो गुजरी पीरा की रात जो मुझ पर कहानियाँ दामन तलस भी आए मुझे 10 तरफ नहीं क्या खाक में मिली है मेरी जाफिशानियाँ दादा फिराद लाले बागे ख्याल है लाले बागे ख्याल यानी ये तो सपनों का ख्याल है जो ख्वाबों की दुनिया उसे ख्वाबों की दुनिया कहते लाले बागे ख्याल रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ शायद किसी की कदरी की होती है मसलियत रंगी तेरी निगाह की सब हमने झाड़ लिया मुझ दिल के कोरे फूल को सुरमा किए हो तुम बाकी है अब तलक भी वही लंदरानियाँ कब लग रवा रखोगे तगाफुल की राज पर अब इस कदर में खूब नहीं सर गिरानियाँ इस कदर में नदी फेंक दिया गया है इसमें काफिले हैं वानिया खवानिया अब इसमें हम कौन सी इक्वेशन अपनी मर्जी से लेंगे इक्वेशन y x y प्लस y लेंगे y में लेंगे अपनी मर्जी से तो बताओ कौन सा लेंगे 7 8 9 अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे x माइनस 4 y की वैल्यू अपने पास क्या है 7 minus y is equal to 4 y is equal to plus अब बताओ इधर प्लस होगा कि माइनस सॉल्व करने के बाद चलिए इक्वेशन से वो अनुसार
आसपास के लोग थे वो लोग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो लोग की कोई भी मूल मार नहीं थे, मतलब उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। एक दिवशी मोठ्या पहाटे नीलू बाहेर पडला और एक दिन मोठ्या पहाटे नीलू था वो एक दिन बाहर गया। गावाबाहेर तलाव होता, वहाँ के बाहर एक तलाव था, तिथे तो गेला। वहाँ पर वो क्या त्याला लहान मुलाचे रडणे ऐकू आले। वहाँ पर अचानक से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। त्या दिशेने तो पुढे गेला और जहाँ पर आवाज़ आ रही थी वही दिशा, मतलब वो आवाज़ सुन के वो वहीं पर गया। पाहतो तो तेथे एक लहान मूल रडत पडलेले और जब वो वहाँ पर गया, वहाँ पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा रोता हुआ पड़ा है। Of the guys set from the Gangon forest, which lies to the east of your kingdom. Coast Guard was bring you here. Discipline, I have heard and read stories about this kingdom of Andhe Nagari and the great king Chaupan. I am especially impressed by the fact that everything in the market is sold in the same price, no complication. Coast Guard, you have had right. In our land, you can buy the most rich and delectable sweet for the same price as an equal measure of vegetables. Take sir एटमॉस्फेयर वो किसमें आता है? जियोफिजिकल में आता है। और एक है मैनमेड, थर्ड टाइप है मैनमेड। जो मैनमेड के अंदर दो टाइप है, एक अननोन है और एक इंटरनेशनल है। अननोन मतलब जो हम नहीं जानते, वो सडनली हो जाता है अचानक से, तो उसके अंदर क्या मतलब वो एटॉमिक टेस्ट है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उससे हम नहीं जानते कि वो होने वाला है ना अचानक ही जाने से। और इंटरनेशनल मतलब वॉर वगैरह हो जाती है, कहीं आग लग जाती है तो इंसानों की जरिए लगती है, तो वो होता है इंटरनेशनल। तो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें करना है वो डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर के टाइप समझे, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर नहीं समझा कौन सा इसने कहा दोनों ओके मिला तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार के में नहीं जीना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें कुछ कहना चाहती है, आपके पास रहना चाहती है, मतलब किताबों को आप लोग पढ़ो, उसमें मतलब बहुत सारी मालूमात है, आज की कल की एक एक पल की, मतलब आज की भी है, आज जो चल रहा है और जो होके गया है, मतलब पुराने जमाने की जितनी भी बातें हुई है वो सब जो होके गया है वो सब किताबों में मालूमात है।
गम की खुशियों की। मतलब आप लोग जब पढ़ते हो तो उसमें कभी किताब में दुख की बात भी रहती है और खुशी की बात भी रहती है। हाँ, आप लोग जब पढ़ते हो तो थोड़ा जो उसमें किताब में रहता है, आप लोगों को थोड़ा रोना तो आती है, लेकिन किताब में इतना वो रहता है, गम की बात रहती है, फिर खुशी की बात इंग्लिश बता दो। तजुर्बाकार के लवाजमात, छोटा कुतुबखाना, मैदान और खेलों के सामान के लिए हुकूमत ने स्कूल को इमदाद फराहम किया। तजुर्बाकार का मतलब होता है लाइब्रेरी। हमें स्कूलों में लाइब्रेरी होनी चाहिए। लवाजमात का मतलब जो भी चीज़ें लाइब्रेरी में लगती है वो सब होनी चाहिए। और स्कूलों को इमदाद को फराहम किया, यानी स्कूलों में जो बच्चे होते हैं उनको खेलों के लिए भी बहुत से चीज़ें फराहम की गई है। 1994 में इस स्कीम में तोसी करके 100 से ज़्यादा तलबा वाले स्कूलों को एक इजाफा कमरा, जमात और एक इजाफी मुअल्लिम के तकर्रुर की शर्त बनाई गई। यानी अगर 100 से ज़्यादा बच्चे के स्कूल में है तो उसे एक से ज़्यादा कमरा देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादातर बच्चे एक ही क्लास में बैठेंगे तो उन्हें कंफर्टेबल नहीं होगा और वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और टीचर को भी मुश्किल पेश आएगी बच्चों को संभालने में। तो उनको एक इजाफी कमरा मिलना चाहिए, इजाफी मुअल्लिम, उन्हें एक टीचर भी मिलने चाहिए ज़्यादा। लड़कियों के लिए स्कूल, लड़कियों को अलग से स्कूल, अलग से ध्यान देनी चाहिए। दर्ज पहले जातों और कबाइल के अक्सरियत वाले स्कूल और देही इलाकों को तरजीह दी गई। यानी गाँव में भी स्कूल बनाए गए हैं और स्कूल को तरजीह दी गई है, बढ़ावा दिया गया है। 50% असामियों को मुअल्लिमात के तकर्रुर की शर्त हुकूमत के सामने रखी गई। 1994 में इब्तदाई तालीम हिमागिरी के लिए नई इब्तदाई तालीम प्रोग्राम शुरू किया गया। हुकूमत ने एक नई स्कीम शुरू की है। कौन-कौन से प्रोग्राम होने चाहिए, कौन-कौन से नहीं, उनके लिए मुकर्रर किया गया। महाराष्ट्र के साथ दीगर 7 रियासतों में इस प्रोग्राम की इब्तिदा की गई। यानी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के साथ 7 रियासतों में भी ये सब किया गया। वहाँ पे स्कूल होने चाहिए, क्लास होनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए। इस प्रोग्राम में इब्तिदाई स्कूलों में तलबा की 100% हाजिरी, यानी बच्चे 100 उनकी जो हाजिरी है वो रोज आनी चाहिए, वो लोग रोज हाजिर रहे। तलबा की जायरी की रोकथाम, यानी जो भी कमी है उसको खत्म करना, बच्चों को जो नहीं समझ में आता है उसे पूरा करना। लड़कियों की तालीम, लड़कियों को भी तालीम हासिल करने का मौका दिया जाए। मासूरों की तालीम, मासूर मतलब अपाहिज की भी तालीम होनी चाहिए। इब्तदाई तालीम से मुतालिक तहकीक और जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर पढ़ाना। और कदर पेमाई का मतलब होता है इम्तिहान वगैरह में जो हाजिरी होता है वो सब। मुतबादिल तालीम, यानी तालीम के साथ साथ हमें एक्टिविटी करानी चाहिए बच्चों को। समाजी बेदारी जैसी सरगर्मियाँ आज़ादी के बाद के वाक़यात हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1950 में हमारा दस्तूर नाफिज हुआ। हमारा दस्तूर नाफिज होने की वजह से हमारा मुल्क एक मुक़्तदर यानी पावरफुल जमहूरी मुल्क बन गया। भारत के आज़ाद होने के बाद जो हमारा मुल्क है, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग, बहुत सारी ज़बानें हमारे मुल्क में बोली जाती हैं। हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद 2 साल क़हत साली पड़ी, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे माशी, सियासी और समाजी तरक्की के मसाइल हुए। ये सब आज़ादी के बाद हल किया गया। 1960 की दिहाई में क्या हुआ कोई बताएगा मुझे?
Lovely boy. Lovely baby. Lovely baby. Lovely girl. तो ये एडजेक्टिव यानी खासियत और नाउन हमने एडजेक्टिव को लेके नाउन के बारे में यानी कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है लवली एडजेक्टिव है क्योंकि इसके आगे एलवाई अगर ये एडजेक्टिव को पहचान करते हैं और जब भी आप एक बार मतलब देखोगे यूनिट टेस्ट वगैरह देखिए मार्क्स के लिए सवाल आते हैं और इसमें 2 मार्क्स के लिए ही सवाल आते हैं तो आप मैं आपको एक और भी बताऊंगी अब हम लोग यहाँ पर लेंगे सिटी। सिटी एक नाउन है तो हम लोग इसके बारे में तिला चंद्र गला करीना तकला लेजिन मेरा शंकर गरजना हमें दो लाता है दिवस सुगीचे सुजाले ओला तारा दिवस का मीनिंग पता है किसी को दिवस क्या होता है त्योहार त्योहार नहीं दिवस का मतलब होता है दिन मीनिंग लिखो दिवस का मतलब होता है दिन सुगी का मतलब पता है सुगी सुगी मतलब होता है फसल शुरू मतलब शुरू तो सबको पता होगा
पेट्रोल होता है और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। और जो सबको फूलों की गमों की जीत की हार की प्यार की मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इस किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहराती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का आगाज है, किताबों में साइंस की pulling out your footstep and I don't want to fall. Something yours that are very fast, something that are hard to see. So walk little slower than you are, for you are little. Someday then I am all ground up. You are what I want to be. Then I will have a little child. All want to follow me. And I don't want to live just right. And किताबें कुछ कहना चाहती है, जैसे हम जो भी पढ़वाएंगे आप लोग उतना टेस्ट वगैरह तुम बोलो। किताबें कुछ कहना चाहती है, और किताबें क्या क्या बातें करती है करती है बातें बीते ज़मानों की, आज की, कल की, एक-एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, गमों को, जीत की, हार की, प्यार की, हार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में हिरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ बगदाद का सफरनामा की तारीख कोई बताएगा क्या है? सबक नंबर 6 बगदाद का सफर। इसके मुसन्निफ थे सज्जाद हैदर यज़दानी। पहली बात, सफरनामा एक बयानिया नसरी सिन्फ है, इसकी ये कोई खास उसूल या तनकीद मुकर्रर नहीं है, मगर इसका तर्ज़ बयान ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी पर बरकरार है। खास सफरनामे मंजूर भी लिखे गए हैं। सफरनामों में सफर की बुनियाद बयान की जाती है। सयाह अपने सफर के दौरान जिन मकामात की सैर करता है, वहाँ उसे जो तजुर्बात और मुशाहिदात हासिल
तफसील वो सफ़रनामे में पेश करता है। इस तफसील में जोग्राफिया महल वक़ूअ, तारीखी मकामात, तहज़्ज़ुब व तमद्दुन, रस्म व रिवाज, समाजी हालात, मौसम और मनाज़िर, सियासी सूरत हाल, अदबी व सकाफ़ती सरगर्मियाँ वगैरह जैसे बहुत से मौज़ूआत शामिल होते हैं। सफ़रनामे में ये बताया जा रहा है कि नेचुरल नंबर इसे कहते हैं जैसे 1 to infinite, 1 से लेकर लातादाद जहाँ तक गिना ना जा सकता है उसे एक नेचुरल नंबर कहते हैं। बस उसका मिनिमम नंबर 1 है। 1 से लेकर कितने भी तक नंबर लिखोगे वो नेचुरल नंबर रहेगा। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर कितना भी रहेगा तो वो होल नंबर कहलाएगा। बस उसमें 0 और 8 हो जाएगा। इंटीजर्स नंबर यानी कि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। ऐसे नंबर इसमें नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो। 0 होगा भी होगा, 1 से लेकर 1 तक लातादाद भी रहेगा। 1 से लेकर इनफाइनाइट और 0 से लेकर मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मतलब हरकत। मोशन हमें हरकत के कानून ये पढ़ना है। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब किसी के ऑब्जेक्ट में मोशन कैसे आता है? कोई बताएगा? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जब कोई प्रेशर या कोई फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट में क्या पैदा होती है? हरकत पैदा होती है, मोशन पैदा होती है। मतलब कि किसी के ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो उसमें क्या पैदा होती है? मोशन पैदा होती है। तो इसी को कहेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझे? Yes, sir. इसमें और डिस्टेंस दिया है। तो डिस्टेंस और डिस्टेंस है क्या? तो देखा मैंने, डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। कि कोई भी एक जो एक्चुअल पार्ट एक रास्ता है उसमें क्या है कि कोई जो गाड़ी है वो ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रैवल हो रही है, तो जो फासला वो तय कर रहा है जितना वो उसने ट्रैवल किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और वेयर डिस्टेंस में इसका मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। और डिस्टेंस में इसको बोलेंगे जो एक अब तमन्ना है कि मैं तुझको घुमा सकती हूँ। शायर कहना चाहते हैं कि आज तक मैं तुझको यकीन की आंखों से देख चुका हूँ और अब मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुझको घुमा कर देखूँ। सुबह का नूर शफ़क़ शाम की, ज़ुल्मत शब की। सुबह का नूर यानी रोशनी जब किरण होती है, शफ़क़ शाम जब सूरज डूबने वाला होता है, और ज़ुल्मत शब रात का अंधेरा। मैं तुझको कहाँ तक देखूँ? मैं तेरे हुस्न के सौरंग को कहाँ तक देखूँ? यानी तेरी बहुत ज़्यादा कैफियत है और तेरे हालात को मैं कहाँ तक देखूँ? दिल की दुनिया में तो मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, अब तेरा वक्त जहाँ तक हो वहाँ तक देखूँ। यानी दिल की दुनिया में मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका हूँ और अब मैं तेरा हुक्म जहाँ तक हो, यानी तेरी पूरी कायनात में तेरा हुक्म जहाँ तक हो मैं तेरे को वहाँ तक देखना चाहता हूँ। क्यों ना कुर्बान तसव्वुर हूँ मैं आज़ाद के आज, नूर ही नूर नजर आए जहाँ तक देखूं। क्यों ना कुर्बान हूँ आज मैं अपने ख्याल पर हूँ और मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ मुझे तेरा ही नूर नजर आता है। उनकी पैदाइश कब हुई थी? दिसंबर में। तारीख वफात मोस्टली बहुत ऐड में पाया जाता है, ठीक है? मोस्टली मतलब ज़्यादातर इसके पॉल्यूशन की वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है? हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐड में ऑक्सीजन लगी होती है, एक एलिमेंट है। और एलिमेंट जैसा भी प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन लेता है। अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो ऑक्सीजन हमें कैसे देगा? और हम ऑक्सीजन लेंगे तो हम जिंदा। What is success? कामयाबी क्या है? True love of ten and much. अक्सर बहुत हंसना कामयाबी है ये। To win the respect of intelligent people. अच्छे जहन लोगों की हिम्मत जीतना कामयाबी है। And the affections of children. बच्चों की मोहब्बत और लगान जीतना ही क्या कामयाबी है ये। To in the affections of honest critics. तारीफ और ईमानदारी ना कर